कौन सा अधिकार है सबसे बड़ा? अपनी भावना के अनुरूप अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें यह जरूर ध्यान रखना है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। तो मेरा अधिकार है कि जो मानसिक विकलांग है उसको मानसिक विकलांग कहना मेरा अधिकार है, पर इससे किसी को ठेस पहुंचती नहीं है। आदिवासियों को अधिकार दे रखा है। आरक्षण के मामले में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व जाए लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ताकि आदिवासियों की जो समस्या है, आदिवासियों के जो अधिकार है संविधान के अंदर, उसको धरातल पे लागू करे। इस उद्देश्य से हमको राजनीतिक में आरक्षण मिला हुआ है, वो अधिकार है हमारा। इसीलिए राजकुमार रोज सांसद बन के गया और इसीलिए यहां से मन्नालाल जी सांसद बन के गए। लेकिन फर्क है, यहां मैं मानसिक विकलांग नहीं हूं, उधर मानसिक विकलांग है। और मानसिक विकलांग उसे कहा जाता है जो सही गलत का फैसला नहीं कर पाए। अपन कहते हैं कि जंगल को वो काटता है, जंगल की एक लकड़ी कुल्हाड़ी के अंदर घुसती है और कुल्हाड़ी के अंदर घुस के पूरे जंगल का सत्यानाश कर देती है। तो जंगल अगर वो लकड़ी कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तो वो जंगल नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर तो आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के मन्नालाल जी एमपी बने, लेकिन वो कुल्हाड़ी से ज्यादा खुद और हत्या से ज्यादा कुल्हाड़ी बनने का काम करके पूरे हमारे समाज को जलाने की बात कर रहे हैं आज। मीडिया, पत्रकार कितना उछलते हैं, छोटी सी बात हो जाती है उछलते हैं। लेकिन एक सांसद कह रहा है कि आदिवासियों के घर जलाएंगे, जो भाजपा के साथ नहीं है उनके घर जलाएंगे, ये मन्नालाल जी रावत बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और भाई साहब, जब भी ये बात आती है, अधिकार की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, बेरोजगारों की बात आती है, जल जंगल जमीन की बात आती है, वो सीधे आ जाते हैं धर्म पे। धर्म खतरे में आते कि नहीं आते? क्योंकि वो मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। समझ में आया? मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो धर्म उच्च नीच सिखाता है, जो धर्म इंसान से इंसान को नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलता है, वो धर्म नहीं है, वो धंधा है, धंधा राजनीतिक करने का। इसीलिए आज देश लेवल पे ये माहौल बनाया गया है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, मैं एक क्रमबद्ध कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि भाजपा के नेता को ये एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तुम दिमाग से विकलांग हो, हम दिमाग से विकलांग नहीं। और तुम आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहे हो, लेकिन समय आएगा, लोकतंत्र का त्योहार आएगा, उस दिन तुम्हारा रगड़ा निकाल देंगे। आग तो ठीक है, लेकिन पहले हिल उड़ी जाएगा। सेकंड चीज, दरियावत विधायक जी के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस प्रशासन ने 70% अपना काम किया, धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन एक कर्मचारी जो जब्बा पायजामा पहन के नारे लगा रहा है नेता बनने के शौक से, भाई मैं चैलेंज करता हूं, आजा किसी भी ग्राउंड के मैदान में, तेरे को वार पंचर लायक नहीं छोड़ेंगे हम लोग। वो टीचर तो बन गया है, वो टीचर तो बन गया है, उसने कपड़े भी पहन लिए हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग है। क्या है? विकलांग। उसको राजनीतिक का भूत है। उसको यह नहीं पता है कि मुझे समाज का सर्टिफिकेट लगा के टीचर बना हूं। उस समाज के अधिकारों का हनन तो हो रहा है और वो हनन भाजपा कर रही है, उसको यह पता नहीं है। हनन कर रहे कि नहीं कर रहे?
एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने का काम किया 2018 में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। आज कैटेगरी में कैटेगरी करके ताकि आदिवासी आदिवासी से लड़ाए, किया कि नहीं किया? मैं कल कहीं पढ़ रहा था, इस आदिवासी कौम को अगर टकराना है या आदिवासी को कमजोर करना है तो वो कोई कह रहे थे कि ये कौम को आपस में लड़ाओ तो कमजोर हो सकती है, बाकी ऐसे कमजोर नहीं हो सकती। आज वही कर रहे हैं, धर्म के नाम से हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टियों के नाम से लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं मन्नालाल जी को कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि बीएपी वाले दरियावद उधर लोगों को इकट्ठा करके जंगल में ले जा रहे हैं। बताओ, जो लोग 50 साल से आधार कार्ड है, जिन लोगों का 50 साल से उनका आइडेंटिटी कार्ड है, 5 साल से इनका आधार कार्ड बना हुआ है, 20 साल से राशन कार्ड बना हुआ है, 25-30 साल से वोटिंग कर रहे हैं, उन लोगों के यारो बाप पार्टी तो बनी है 10 सितंबर 2023 को बनी है। ये पार्टी बने 1 साल हुआ है और जो आदिवासी 50 साल से वहां रह रहा है उस आदिवासी को खत्म करने का काम कर रहे। बोलो, अब सलम्बर वाला विचार करता वहीं, वो तो दरियावद के आदिवासियों वाली बात है, आपड़े हुए हैं। इस बात को लेकर एक बात बताना चाहूंगा, आपने सबने देसी मुर्गे देखे कि नहीं देखे? देसी कुकड़ा मुर्गे जब वो हिसणियों आवे या नौवल आवे या सांप आता है, सारे मुर्गे मजबूत इकट्ठे होके उसका सामना करते करते नहीं करते। उस समाज, उस मुर्गों में एकता बढ़ जाती है क्योंकि वो देसी नस्ल है, वो दिमाग से विकलांग। कौन सा अधिकार है सबसे बड़ा? अपनी भावना के अनुरूप अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें यह जरूर ध्यान रखना है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। तो मेरा अधिकार है कि जो मानसिक विकलांग है उसको मानसिक विकलांग कहना मेरा अधिकार है, पर इससे किसी को ठेस पहुंचती नहीं है। आदिवासियों को अधिकार दे रखा है। आरक्षण के मामले में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व जाए लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ताकि आदिवासियों की जो समस्या है, आदिवासियों के जो अधिकार है संविधान के अंदर, उसको धरातल पे लागू करे। इस उद्देश्य से हमको राजनीतिक में आरक्षण मिला हुआ है, वो अधिकार है हमारा। इसीलिए राजकुमार रोज सांसद बन के गया और इसीलिए यहां से मन्नालाल जी सांसद बन के गए। लेकिन फर्क है, यहां में मानसिक विकलांग नहीं हो, उधर मानसिक विकलांग है। और मानसिक विकलांग उसे कहा जाता है जो सही गलत का फैसला नहीं कर पाए। अपन कहते हैं कि जंगल को वो काटता है, जंगल की ही एक लकड़ी कुल्हाड़ी के अंदर घुसती है और कुल्हाड़ी के अंदर घुस के पूरे जंगल का सत्यानाश कर देती है। तो जंगल अगर वो लकड़ी कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तो वो जंगल नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर तो आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के मन्नालाल जी एमपी बने, लेकिन वो कुल्हाड़ी से ज्यादा खुद और हत्या से ज्यादा कुल्हाड़ी बनने का काम करके पूरे हमारे समाज को जलाने की बात कर रहे हैं। आज मीडिया, पत्रकार कितना उछलते हैं, छोटी सी बात हो जाती है उछलते हैं। लेकिन एक सांसद कह रहा है कि आदिवासियों के घर जलाएंगे, जो भाजपा के साथ नहीं है उनके घर जलाएंगे, ये मन्नालाल जी रावत बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और भाई साहब, जब भी ये बात आती है, अधिकार की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, बेरोजगारों की बात आती है, जल जंगल जमीन की बात आती है, वो सीधे आ जाते हैं धर्म पे। धर्म खतरे में आते कि नहीं आते? क्योंकि वो मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। समझ में आया? मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो धर्म
ऊंच नीच सिखाता है, जो धर्म इंसान से इंसान को नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलता है, वो धर्म नहीं है, वो धंधा है, धंधा राजनीति करने का। इसीलिए आज देश लेवल पे ये माहौल बनाया गया है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, मैं एक क्रमबद्ध कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि भाजपा के नेता को ये एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तुम दिमाग से विकलांग हो, हम दिमाग से विकलांग नहीं। और तुम आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहे हो, लेकिन समय आएगा, लोकतंत्र का त्योहार आएगा, उस दिन तुम्हारा रगड़ा निकाल देंगे। आग तो ठीक है, लेकिन पहले हिल उड़ जाएगा। सेकंड चीज, दरियावद विधायक जी के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस प्रशासन ने 70% अपना काम किया, धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन एक कर्मचारी जो जब्बा पायजामा पहन के नारे लगा रहा है नेता बनने के शौक से, भाई मैं चैलेंज करता हूं, आजा किसी भी ग्राउंड के मैदान में तेरे को वार पंचर लायक नहीं छोड़ेंगे हम लोग। वो टीचर तो बन गया है, वो टीचर तो बन गया है, उसने कपड़े भी पहन लिए हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग है। क्या है? विकलांग। उसको राजनीतिक का भूत है। उसको यह नहीं पता है कि मुझे समाज का सर्टिफिकेट लगा के टीचर बड़ा हूं। उस समाज के अधिकारों का हनन तो हो रहा है, और वो हनन भाजपा कर रही है, उसको यह पता नहीं है। हनन कर रहे नहीं कर रहे? एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने का काम किया 2018 में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। आज कैटेगरी में कैटेगरी करके ताकि आदिवासी से लड़ाए, किया कि नहीं किया? मैं कल कहीं पढ़ रहा था, इस आदिवासी कौम को अगर टकराना है या आदिवासी को कमजोर करना है, तो वो कोई कह रहे थे कि ये कौम को आपस में लड़ाओ तो कमजोर हो सकती है, बाकी ऐसे कमजोर नहीं हो सकती। आज वही कर रहे हैं, धर्म के नाम से हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टियों के नाम से लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं मन्नालाल जी को कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि बीएपी वाले दरियावद उधर लोगों को इकट्ठा करके जंगल में ले जा रहे हैं। बताओ, जो लोग 50 साल से आधार कार्ड है, जिन लोगों का 50 साल से उनका आइडेंटिटी कार्ड है, 5 साल से इनका आधार कार्ड बना हुआ है, 20 साल से राशन कार्ड बना हुआ है, 25-30 साल से वोटिंग कर रहे हैं, उन लोगों के यारो बाप पार्टी तो बनी है 10 सितंबर 2023 को बनी है। ये पार्टी बने 1 साल हुआ है, और जो आदिवासी 50 साल से वहां रह रहा है, उस आदिवासी को खत्म करने का काम कर रहे बोलो। अब सलोम्बर वाला विचार करता वहीं, वो तो दरियावद के आदिवासियों वाली बात है, आपड़े हुए हैं। इस बात को लेकर एक बात बताना चाहूंगा, आपने सबने देसी मुर्गे देखे कि नहीं देखे? देसी कुकड़ा मुर्गे, जब हिसणियों आवे या नौवल आवे या सांप आता है, सारे मुर्गे मजबूत इकट्ठे होके उसका सामना करते करते नहीं करते? उस समाज उस मुर्गों में एकता बढ़ जाती है, क्योंकि वो देसी नस्ल है, वो दिमाग से विकलांग